हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 कोरियन वेब सीरीज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। भाई सच में इस वीडियो के अंदर एक से एक अलग टाइप की वेब सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं सच बता रहा हूँ आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले इस वीडियो से। तो पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबकी स्टोरी दूसरे से अलग होने वाली है जो देखकर आपको भी सच में मजा जरूर आएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को चालू करते हैं। तो नंबर 7 पर आ रही है डीपी। तो भाई इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसमें हमें एक डीपी नाम की आर्मी ग्रुप दिखाई जाती है जिनका काम कुछ ऐसा होता है कि आर्मी में जो लोग भर्ती होने के लिए आए होते हैं और वो लोग ट्रेनिंग के दौरान भाग जाते हैं उनको वापस पकड़ के लाना। सुनने में ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा मगर भाई इतना आसान है नहीं। और सीरीज के मेन कैरेक्टर की एंट्री इसमें बाद में होती है क्योंकि जैसे ही वो बाद में उस आर्मी को ज्वाइन करने जाता है उसे पहले ही टास्क दे दिया होता है कि तुम्हें 10 लोगों को पकड़ कर लाना है जो आर्मी कैंप से भाग गए हैं। और उनको पकड़ना सच में बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसमें आपको एक्शन सीन्स, एडल्ट और बोल्ड सीन्स एकदम अलग लेवल पर देखने मिलेंगे। और तो सच बताऊं तो स्टोरी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली। आप इसमें पूरा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इसको आराम से देख सकते हो। सीरीज के अंदर के जो साइड कैरेक्टर्स है उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है सीरीज के दौरान और वो सारी चीजें तो आपको ये सीरीज देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी। उसे जल्दी सुलझाना होगा। पूरे होशो हवास में गोलियां चलाएं। रुकिए। इस सीरीज के 2 सीजन्स आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 की। तो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। इस सीरीज की कहानी कुछ अलग है। इसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है जो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली होती है मगर लास्ट मोमेंट पे इसे ऐसा लगता है कि नहीं मैं अभी डेट के लिए रेडी नहीं हूँ। तो ये अपनी दोस्त को कन्विंस करने लगती है कि मेरी जगह प्लीज तुम चले जाओ वाले डेट पे क्योंकि ये वैसे भी ब्लाइंड डेट है और उसको पता ही नहीं है कि तुम हो कौन। तो बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद आखिरकार उसकी दोस्त मानी जाती है और वो चली जाती है ब्लाइंड डेट पर। जैसे ही वो ब्लाइंड डेट पर जाती है उसके सामने जो लड़का बैठा होता है वो उसी कंपनी का मालिक होता है जिसके अंदर ये लड़की काम कर रही होती है। और जैसे ही इसकी दोस्त को ये सारी बातें ये बताती है वो अलग ही पागल होने लगती है और बहुत ज़्यादा पैनिक भी होने लगती है और वो एक ऐसा प्लान बनाती है कि कुछ भी करके इस बंदे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम इसकी ही कंपनी में काम करते हो। अब भाई जब बंदे को मालूम पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी में ही काम करती है और इसकी जगह कोई और लड़की आके मेरे साथ डेट पर बैठी थी तो वो क्या करेगा इन लोग के साथ, वो आपको ये सीरीज को देखने के बाद ही जानना पड़ेगा। भाई मैं बताऊँ तो इसके अंदर कॉमेडी सीन्स तो आपको भर भर के देखने मिलेंगे क्योंकि ये सीरीज एक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसी वजह से इसमें कॉमेडी एलिमेंट कुछ ज़्यादा डाला गया है जिसकी वजह से आपको भी पक्का मज़ा आने वाली है इसको देखते समय। तो अगर आपको कुछ रिलैक्सिंग और मस्त स्टोरी टाइप देखनी है तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है मेरे भाई। इसका टोटल एक ही सीजन है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 की। तो चलिए अब सीधा अगले पर जंप करते हैं और नंबर 5 पर आ रही है माय नेम। तो भाई इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके फादर के पीछे गैंगस्टर्स पड़े हुए होते हैं और लिटरली उसी लड़की के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है। जिसके बाद वो लड़की एक गैंगस्टर ग्रुप को ज्वाइन करती है और वो उस ग्रुप में रह के सारी चीज़ें सीख लेती है। लिटरली वो मार्शल आर्ट्स भी सीख लेती है, गन कैसे चलाते हैं वो भी सीख लेती है और हैंड टू हैंड में तो भाई वो सबको मार देगी इजीली। जैसे ही वो अपने फादर का केस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि आखिरकार इन्होंने मेरे पापा को मारा क्यों, तब उसे उसके पीछे का असली रीज़न मालूम पड़ता है। और अगर आपको ये रीज़न जानना है तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और भाई मैं सच बता रहा हूँ इसके अंदर आपको एक्शन तो बहुत ही अलग लेवल का देखने मिलने वाला है। लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन्स आपको दिखाए जाएंगे, वो भी एकदम खुल्लम खुल्ला। और ये इनोसेंट सी लड़की कब एक बहुत बड़ी क्रिमिनल बन जाती है वो भी आपको इस सीरीज़ के अंदर ही दिखाया जाएगा। भाई इस सीरीज़ को देखना सच में एक वर्थ वॉच है। 증거는 제가 치웠습니다. 우리한테 사람 심어놓은 건 확실하네. इस सीरीज का टोटल एक ही सीजन आया है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 की। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ और नंबर 4 पर आ रही है ब्लैक नाइट। तो भाई इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक बहुत भयानक कॉमेट गिरा होता है और बहुत ही गिने चुने लोग सर्वाइव कर पाते हैं उस कॉमेट के गिरने के बाद। और तो और इस सीरीज के अंदर एक बहुत ही हाईली स्किल्ड ड्राइवर्स की आपको एक ग्रुप भी दिखेगी जो बाकी लोगों तक ज़रूरत की सामान यानी कि खाना पानी पहुंचाते हैं। और उन्हीं में से एक मेन कैरेक्टर होता है जो दुनिया के रूलर्स होते हैं उनके एक सीक्रेट मिशन के बारे में पता लग जाता है। अब भाई इस बंदे को उनके सीक्रेट मिशन के बारे में मालूम पड़ चुका है तो क्या वो अभी भी उन लोग का साथ देगा या फिर वो उन लोग के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो आपको ये सीरीज़ के अंदर अच्छे से दिखाया जाएगा। भाई मैं सच बताऊं तो इस सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी एक नंबर की है और इसके अंदर जो एक्टिंग करी गई है ना वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगी। 여긴 어디야? 이
모든 게 천명이 만든 세상입니다. इस सीरीज का टोटल एक ही सीजन आया है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 की। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ और नंबर 3 पर आ रही है स्वीट होम। तो भाई इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो न्यू एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ होता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, मगर कुछ ही दिनों बाद पूरे दुनिया में जो लोग होते हैं वो अचानक से कोई अलग अलग मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे ये लड़के को और अपार्टमेंट के बाकी लोगों को ये बात मालूम पड़ती है, वो लोग चारों तरफ से अपार्टमेंट को सील कर देते हैं ताकि कोई भी बड़ा मॉन्स्टर इसके अंदर ना आ पाए। भाई ये सीरीज सच में आपको स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब देगी और तो और इसके अंदर जो मॉन्स्टर्स है ना वो एकदम ही अलग है। मतलब ऐसी चीज़ आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी। मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स की तो आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी इस सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन्स आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 की। तो अब इसी के साथ अपन बढ़ेंगे नंबर 2 की तरफ और नंबर 2 पर आ रही है वेगाबॉन्ड। तो भाई इस सीरीज की कहानी में हमें एक स्टार्टिंग में स्टंटमैन दिखाया जाता है जो नॉर्मली अपनी लाइफ अच्छे से काट रहा होता है, मगर उतने में ही इसका जो नेफ्यू होता है वो एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और जो स्टंटमैन होता है उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता और उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और तो और उन्हीं सब चीज़ों को डिकोड करने के चक्कर में ये बंदा एक बहुत बड़े स्कैंडल में भी फंस जाता है। अब वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालेगा और जो स्कैंडल में ये फंसा है क्या उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक लोग भी हैं, वो आपको ये सीरीज देखकर ही जानना पड़ेगा यार। सीरीज के अंदर एक्शन सीन्स, स्टंट सीन्स आपको भर भर कर देखने मिलेंगे और थोड़े बहुत धमाके वाले सीन्स भी है। एंटरटेनमेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। बस आपको सीरीज के स्टार्ट में थोड़ा सा बोर हो सकता है, मगर बाद में जो सीरीज आपको पकड़ के चलेगी ना तो आप उसकी वजह से पक्का आप भी एडिक्ट हो जाओगे। इस सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन आया है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 की। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ और नंबर 1 पर एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज आ रही है जिसका नाम है ब्लड हाउंड्स। तो भाई सीरीज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर हमें 2 दोस्त दिखाए जाते हैं जो दोनों के दोनों बॉक्सर होते हैं और अपने बॉक्सिंग करियर से पहले ये दोनों आर्मी में भी सर्व कर चुके होते हैं। और आगे जाकर हमें मालूम पड़ता है कि इन दोनों बंदे में से एक बंदे ने एक बहुत बड़ा कर्जा लिया होता है जो ये चुकता नहीं कर पाता, और जिस बंदे से इसने कर्जा लिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस होता है, यहाँ तक कि वो इसके घर पर आकर इसको मारता भी है। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं उस बंदे को ठिकाने लगाने का। अब भाई ये दोनों उसका कर्जा कैसे चुकता करेंगे वो तो आपको ये सीरीज़ को देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बीच बीच में आपको बहुत सारे एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। और तो और सच बताऊं तो भाई ये सीरीज़ आपको इमोशनली अच्छे से कनेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपको इसके और एपिसोड्स देखने का बहुत मन करेगा। तो अगर कुछ यूनिक स्टोरी वाला देखना है तो आपको ये वाली सीरीज़ डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इस सीरीज़ का टोटल एक ही सीज़न आया है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 की। तो बस दोस्तों यही था टॉप 7 कोरियन वेब सीरीज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। भाई मैंने तो पूरी कोशिश करी कि आपको एक से एक वेब सीरीज़ ला कर दूँ, और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी नई वेब सीरीज़ मालूम पड़ी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगा मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।